ये जो नॉन रेप्लिकेटिंग है, मतलब एक एडिनो वायरस होता है जिसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन जो होता है, जो स्पाइक प्रोटीन सब लोग जानते हैं, जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस के पेनिट्रेशन में। तो हम जब कोई भी वैक्सीन देते हैं तो स्पाइक प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही बनती है। तो ये नॉन रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि वायरस अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होता। इसके ऊपर अगर मैं सरल भाषा में बोलूं कि पूरा स्पाइक प्रोटीन इसके साथ अटैच किया जाता है और इंजेक्ट कर दिया जाता है, और ये अंदर जाके एंटीबॉडीज बनाता है, और ऑल साथ में टी सेल और बी सेल, जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, उसको ये स्टिमुलेट करता है। और ये मेमोरी सेल्स जो है, ये उम्मीद की जाती है कि लाइफ लॉन्ग इफेक्टिव होती है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की कुछ खासियतें हैं जिसके लिए ये यूनिक है। जी। एक तो ये है कि ये सेफ है। दूसरा ये है कि जो न्यू इंग्लैंड जर्नल में जो अप्रैल में जो स्टडी आई थी, जिसमें कि 40,000 लोगों में ये टेस्ट किया गया, तो ये पाया गया कि जब ये वैक्सीन दी जाती है, जो इन्फेक्शन की दर है वो 15 दिन के बाद, पहले डोज के 2 हफ्ते बाद 66% 66 to 67% कम हो जाती है, और 28 दिन के बाद भी 67% कम हो जाती है। ये तो एक इसका दूसरा एक फायदा है। लेकिन उससे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि 14 दिन के बाद जो सिवियर इलनेस है, मॉडरेट और सिवियर इलनेस है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू की कमी हो, वो 93% कम हो जाती है। तो 28 दिन के बाद ये 100% प्रोटेक्शन है अगेंस्ट क्रिटिकल केयर इलनेस इन द डेथ। और 7 दिन के बाद ही जो है ना बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसको समराइज करूं कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन सिंगल डोज होती है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस से होती है, उसका इफेक्ट 7 दिन के अंदर शुरू हो जाता है, 14 दिन के अंदर हमें एफिकेसी इसकी हो जाती है, हालांकि 67% इन्फेक्शन की दर कम हो जाती है। 28 दिन के अंदर ये 14 दिन के अंदर 93% आईसीयू की एडमिशन को कम करता है, और 28 दिन के अंदर ये कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है क्रिटिकल इलनेस से और डेथ से। तो ये एक लैंडमार्क चीज है जो, और इसकी सेफ्टी फेज 3 ट्रायल में 40,000 कैंडिडेट्स के ऊपर कंट्रोल करके ये टेस्ट कर दी गई है। और ये दूसरा इसका एक एडवांटेज ये है कि न सिर्फ ये अमेरिका में टेस्ट हुई है, अर्जेंटीना, चिली, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जहाँ की अलग अलग स्ट्रेन पाई गई है, अलग अलग वेरिएंट्स पाए गए हैं, तो ये माना जाता है कि ये बहुत सारी स्ट्रेन के अगेंस्ट ये इसका बेनिफिट होता है। तो अगर ये हमारे देश में, अब जैसे हमारे देश में अब 50 करोड़ सिंगल डोज लग चुके हैं, अगर ये जॉनसन से लगते तो हम ये कहते हैं कि 50,000 लोगों को कंप्लीट, 50 करोड़ लोगों को कंप्लीट डोज लग गया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और भारत सरकार ने और डीसीजीआई ने इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है, और जो बायोलॉजिकल ईवान ने इनको, ये मेरे ख्याल जल्दी से जल्दी इसको इस्तेमाल करना जी। डॉक्टर किलानी में उसी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, और कोरोना और बाधा बराबर चलते हैं, शुरू से बाधाएं आई हुई हैं। और अमेरिका में जो अभी आग लगी हुई है कोरोना की, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए वार्निंग फीचर है। और अमेरिका में जो मास्क का मैंडेट हटा दिया था पिछली बार, आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा था, और उसका नतीजा हम लोग देख ही रहे। तो ये बाधा जो आ रही है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वैक्सीन 10 साल में अप्रूव होती थी, अब वो 6 महीने और 3 महीने में अप्रूव हो रही है। उसके भारत सरकार को और डीसीजीआई को ये क्रेडिट है कि उन्होंने इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है। लेकिन वैक्सीन का प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि इसकी स्टोरेज आसान है एज कम्पेयर टू द फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन, तो मेरे ख्याल से कि इसमें जो जॉनसन एंड जॉनसन का सहयोग चाहिए, और भारत सरकार को हर 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 प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन आए। ये दिस विल ऐड, जो हमारा 1 करोड़ का जो टारगेट है, 1 करोड़ पर डे का, उसको अचीव करने में और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दूसरे डोज को लेके कितनी मारामारी होती है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी लोगों को काफी दिक्कतें, मुझे ये लगता है अदिति कि जिस तरह से ये वॉर फुटिंग पे कदम आ रहे हैं, वी स्टार्टेड विद, हम 2 वैक्सीन से स्टार्ट हुए थे, आज हमारे पास 5 वैक्सीन की अप्रूवल आ गई है, और भी कई सारी वैक्सीन जिनका मैं नाम भी नहीं लूंगा समय की वजह से। जी। तो
मेरे को लगता है कि सितंबर से हम 1 करोड़ पर डे की और या उससे भी ज्यादा बिल्कुल लिमिट पर पहुंच जाएंगे। और सबसे अच्छी बात भारत में यही हुई है जो कि अमेरिका में नहीं हुई है, जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है बिल्कुल इंडिया में, बिल्कुल जो बहुत कि बड़ी अमेरिका बात में आपने यहाँ बहुत पर ज्यादा। कही है डॉक्टर साहब की वैक्सीन